मेरे सभी यूट्यूब फैमिली मेम्बर, मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज है दिन शनिवार का। तो आज हमारे इधर बंगाल साइड में, बहुत साइड में होता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हमारी बंगाल साइड में आज है हम लोग का यहाँ पे मनसा पूजा। हम लोग इसे मनसा माँ को तो आप लोग सभी जानते होंगे। तो ये जो मनसा पूजा है ना, तो माँ मनसा जो है हम मतलब हम लोग के घर की कुल देवी देवता है। तो आज हम लोग का यहाँ पे है मनसा पूजा। आप लोग को तो फ्रेंड आप देख सक रहे हैं माँ मनसा को हमने अपने घर में, प्रतिमा नहीं है, मतलब फ़ोटो है, फ़ोटो में ही आसन दी है। फ्रेंड, ये जो पूजा होता है ना माँ मनसा का, ये शाम में होता है। और जो मेरा मतलब हम लोगों का जो मेन ससुराल है, जो आसनसोल के लोग हैं वो जानते हैं, यहाँ सीतारामपुर बोल के एक जगह है, हम लोगों का मेन ससुराल वहीं पे है। और वहीं पे ये मतलब ये जो पूजा है माँ मनसा का, तो माँ मनसा का अच्छे से प्रतिमा बैठ के, मतलब ये पूजा शाम को होता है। हम लोग के मतलब ये पूजा हम लोग का घर का मतलब कि कुल देवी है। कुल देवी है मतलब इसके पीछे मतलब कि कहानी है, मैं बता रही हूँ आप लोग को। जो मेरे जो दादा ससुर थे, उनके भी जो पापा थे, मतलब कि समझ लीजिए कि मेरे ससुर के भी जो दादा ससुर थे, तो जब सीतारामपुर बहुत ये था, देश आज़ाद के समय का मैं बात आप लोग को बता रही हूँ। वहाँ पे पहले एक कोई बंगाली राजा थे, मतलब वो होंगे बहुत बड़े, मतलब कि शासक ही थे, समझिए राजा महाराजा टाइप के ही थे। टाइप के क्या, राजा महाराजा से ही थे वो लोग। तो वो लोग बहुत काफ़ी सालों से वहाँ पे ही रहते थे। और जो मेरे दादा ससुर के जो पापा थे, वो उन लोगों का खास आदमी थे। कोटवाल ना क्या बोला था, वो एकदम उन लोग खास आदमी थे। कुछ भी करना होता था वो राजा लोग को, तो हम जो हमारे दादा ससुर के मतलब कि जो पापा थे, उनसे ही पूछ के करते, मतलब कुछ भी, वो एकदम उन लोगों के खास आदमी थे घर का। तो फिर जब वो राजा लोग, जो राज रजवाड़े के लोग थे, वो लोग जब यहाँ से जाने लगे, तो उन लोग को जितना भी देवी देवता जो भी था, वो मेरे दादा ससुर के भी जो पापा थे, उनको वो लोग सौंप के गए कि अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तुम हम लोग का कुल देवी का पूजा पाठ जो भी है वो तुम करोगे। और तभी से मतलब कि तभी से हम लोग का उतने साल पहले से हम लोग घर में परंपरा चलने लगा है। तो माँ मनसा देवी, काली, दुर्गा, सब कुछ है हमारे घर में। मतलब कि वो क्या है, मैं बोलूँ कि अगर यहाँ के लोग रहते, और जो सीतारामपुर के लोग हैं वहाँ के लोग जानते हैं ना, आप सीतारामपुर वहाँ पे उतर के ही मतलब किसी से पूछोगे ना कि मुझे मतलब मेरे चाचा ससुर का नाम है, तो उनके घर जाना है, और पूरा मतलब कि सभी कोई बता देगा कि हाँ वहाँ पे पूजा होता है। तो ये कोई झूठ बात नहीं है, कोई मनगढ़ंत बात मैं नहीं बोल रही हूँ। तो मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को कि हम लोग का ये कुल देवी मतलब तभी से चलते हैं, और तभी से इस हम लोग का शादी हो, कुछ भी हो, कुछ भी बड़ा काम होता है, तो हम लोग को वहाँ पूजा पाठ करना ही पड़ता है, बलि देना ही पड़ता है। हालांकि हम लोग बलि के खिलाफ है, वैष्णवी पूजा होना चाहिए, लेकिन अब माँ मनसा, माँ दुर्गा काली है, अब कुछ बोल नहीं सकते ना, ये इतने सालों से परंपरा चलती आ रही है। खैर उसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, सबका जैसे जैसा परंपरा है। तो जो मेरी दादी सास थी, उनकी भी जो सास थी, वो लोग बोलते हैं ना कि कामाख्या मंदिर जो है, वहाँ से कामाख्या सीत थी, वो लोग कुछ भी कर देती थी। और हम लोगों का सीतारामपुर में बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत मतलब कि वहाँ एक तालाब भी है, बोला जाता है कि जो मेरी दादी सास की भी जो सास थी, वो अपने गोतिया बोलते हैं ना, गोतिया के घर गई थी। तो बस ऐसे जस्ट पूछ ले कि क्या बनाइए, तो बोली कि कुछ नहीं, बस दाल भात सब्जी। तो बोल दी कि अच्छा ठीक है। वो बोलने वाली को भी समझना चाहिए कि किसको बोल रहे हैं, तो वो बोली अच्छा ठीक है, वैसे चली गई। और हालांकि वो बनाई थी रेल में मछली का सब्जी बनाई थी। और वो जब बोल के अपने घर आ गई, अपना घर में खाना खाने लगे, और वो लोग जब खाना निकालने गए, आप विश्वास नहीं करोगे कि वो बना हुआ मछली जिंदा हो गया, क्योंकि वो सीखी हुई थी ना, वो सिद्ध थी उस समय से, राजा महाराजा के समय से, उस समय से वो सिद्ध हुई थी, कामाख्या से सीखी हुई थी। अब उतना मुझे पता नहीं डिटेल में, वहाँ उतना जाना आना है नहीं हमारा। तो जो सुनती हूँ, जो जानती हूँ, सच बात है। तो फिर उस मछली को वहाँ पे हम लोग को वहाँ पे खाया नहीं गया, मतलब कि उनके घर से वो फिर आके दौड़ के माफ़ी मांगने लगी। मेरी जो दादी सास की भी जो सास थी, उनसे माफ़ी मांगने लगी। तो फिर वो मछली को, कि हम लोग का अपना खुद का तालाब है,
तो फिर हुआ कि नहीं, ये मछली कोई नहीं खाएगा, ये मछली को पानी उस तालाब में डाल दो। तो हम लोग को अपना पर्सनल वहाँ पे तालाब भी है, लोग खाते हैं पकड़ के, लेकिन हम लोग उसका पूजा करते हैं, हम लोग उस तालाब की मछली नहीं खाते। तो माँ मनसा हम लोगों की मतलब कुल देवी है, और नहीं जा पाते हैं, कुछ गोतिया है, आप समझ ही सकते हैं दोस्त की कुछ ना कुछ पर्सनल इशू रहता है। खैर ऐसा भी नहीं कि कभी नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ पूजा पाठ में नहीं जा पाते हैं, खैर कोई बात नहीं। और वहाँ पे हम लोग का भी हिस्सा था, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, दिल से आप जहाँ भी माँ को बुलाओगे ना, माँ तो आएंगी। हम लोग भी माँ के ही ये हैं, तो माँ को तो आना ही होगा। देखिए, माँ को तो जहाँ भी बुलाओ, माँ के ही हम लोग सब संतान है, माँ को तो आना ही होगा। तो इस पूजा का नियम है, अभी हम लोग आसन तो दे दिए हैं। का नियम है ना कि पूजा शाम को ही होता है, और हम लोग का आज फास्टिंग है। फास्टिंग मतलब एकदम निर्जला, और शाम को मतलब बोला जाता है माँ का जब प्रतिमा आता है, जब पूजा की सारी तैयारी होती है, तो माँ का एक पूजा होता है, माँ का सिंगारी पूजा। मतलब सिंगारी पूजा मतलब कि सिंगार माँ का किया जाता है, जो भी माँ का सिंगार है, जितना भी हम लोग का 16 सिंगार है, तो वो माँ को भी गया था। तो वो जब शाम को सिंगारी पूजा हम लोग का हो जाता है, उसके बाद हम लोग चाय पानी पी सकते। तो आज हम लोग का फास्टिंग है, हम लोग आज फास्टिंग में हैं, और इधर पास में भी होता है, तो हम लोग प्रसादी वहीं पे दे देंगे। कि आप लोग को मैं दिखाती हूँ। तो मैं तो सुबह में पूजा की नहीं थी, मेरे भग ने ही किया है, और हमेशा वही सारा तैयारी कर देता है। तो देखिए, वो घर में मंदिर में अल्पना भी बना दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर भी वो ड्यूटी भी जाता है ना, तो जल्दी जल्दी में जितना सका है वो किया है। तो फ्रेंड, इधर खिड़की से आप देख सक रहे हैं, ये लोग अभी पंडाल उंडाल करके रखे हैं। उधर उन लोग का मंदिर है, शाम को पूजा होगा। तो फ्रेंड, ऐसी बहुत बहुत जानकारी है माँ मनसा की, मैं आप लोग को इस छोटे से वीडियो में नहीं दे सकती हूँ। और अभी तो बस माँ को आसन दे दिए हैं। जो भी पूजा होगा हम लोगों का शाम को होता है, और मैं शाम का वीडियो आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। जो भी हम लोग पूजा करेंगे श्रृंगार उंगार चढ़ा के, वो हम लोग शाम को मैं शाम को फिर से एक वीडियो अपलोड करूँगी। तो मेरे छोटा सा भी वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, और मेरे ये बात आप लोग की जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और दिल से जय माँ मनसा से है कि बस घर परिवार पे हम लोगों की कृपा दृष्टि बनाए रखें, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, सब पे माँ मनसा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख रहे, घर परिवार पे हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो फ्रेंड, तब तक के लिए राम राम, और फिर मिलते हैं शाम के एक ब्लॉग में। शाम को फिर धूप धुना आरती होगा माँ का। तब तक के लिए राम राम।